सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग हिस्ट्री की क्लास 6 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में वेद के बारे में, उपवेद के बारे में, वेदांग के बारे में बता दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग जानेंगे पुराण के बारे में। पुराण के बारे में लोमहर्ष ऋषि और उग्र शर्मा ने बताया था। पुराण को 5th वेद कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोमहर्ष ऋषि और उग्र शर्मा के द्वारा पुराण लिखी गई है। फीमेल और SC/ST पुराण को नहीं पढ़ सकते हैं। आप लोगों के सामने एक इमेज आ रही है, ये पुराण बुक की है। ये ज़्यादातर सभी के घर में होती है। टोटल नंबर ऑफ पुराण की संख्या होती है 18। वेदों के वेद को कहते हैं पुराण। पुराण से हमें एंशियंट डायनेस्टी की जानकारी मिलती है, प्राचीन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। पहला पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आपको मौर्य डायनेस्टी, मौर्य समाज की जानकारी मिलती है। अब हम लोग मत्स्य पुराण के बारे में जानते हैं। मत्स्य पुराण सातवाहन डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की भी जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में। अब नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण से हमें गुप्ता साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वेदांत को हम लोग उपनिषद भी कह सकते हैं। टोटल कितने उपनिषद हैं, टोटल कितने वेदांत हैं और हमें मिले कितने हैं? कुल हैं 108, लेकिन हमें मिले हैं 13। आप लोगों के सामने एक इमेज आ रही है, ये वेदांत पुस्तक की है। ज़्यादातर ये सभी के घरों में होता है, नहीं होता है तो आपने बुक्स वगैरह की शॉप पे ज़रूर देखा होगा। अब हम लोग पहले उपनिषद मुंडुक उपनिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। मुंडुक उपनिषद सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते वेद अथर्ववेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडुक उपनिषद। अगला उपनिषद है बृहन्नारायण उपनिषद, सबसे पुरानी उपनिषद है। जालोपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ट्रिनिटी, जालोपनिषद में त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हम लोग 4 आश्रम के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है सेलिवेसी, ब्रह्मचर्य जीवन, जो कि 5 से 25 ईयर्स के बीच में होती है। हाउस होल्ड लाइफ, गृहस्थ जीवन 25 to 50 ईयर्स के बीच में होती है। वनप्रस्थ लाइफ, वनप्रस्थ जीवन 50 to 75 ईयर्स के बीच में होती है। सेंट सन्यासी जीवन 75 के बाद। अब अगला उपनिषद है आलोपनिषद। ये नई उपनिषद है। अब हम लोग स्मृति लिटरेचर, स्मृति साहित्य के बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। मनुस्मृति में रूल और लॉ की चर्चा है। लड़के की उम्र 35 और लड़की की उम्र 12, और इसमें 16 संस्कार हैं। 8 स्टेजेस ऑफ मैरिज। पहला है देव ऋण, मतलब पूजा पाठ। ऋषि ऋण, एजुकेशन, हम नहीं चुका सकते हैं। पितृ ऋण, चाइल्ड बर्थ, संतान उत्पत्ति। मातृ ऋण चुका नहीं सकते हैं। माता का जो ऋण होता है वो हम कभी नहीं चुका सकते हैं। अगली स्मृति है यज्ञवल स्मृति। यज्ञवल स्मृति में गैम्बलिंग वाज जस्टिफाई, जो जुआ होता है उसके बारे में जस्टिफाई किया गया। ये यज्ञवल द्वारा लिखा गया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।